अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर रहमान के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की कॉल आई उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान साहब ने जेल से एहतजाज की एक बार फिर कॉल दी है और कहा गया कि 5 अगस्त से जब इमरान खान साहब की कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे उस दिन ये एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस एहतजाज का डिजाइन मुख्तलिफ होगा, इस एहतजाज की तैयारियां मुख्तलिफ होंगी और इस एहतजाज की एक मुनफरिद बात यह भी होगी कि इस एहतजाज में इमरान खान साहब की फैमिली उस पूरे एहतजाज को फ्रंट से लीड करती हुई दिखाई देगी। इमरान खान साहब के साहबजादे जो आज से पहले तहरीक इंसाफ के किसी बड़े एहतजाज उस अंदाज से मामला को लीड करते हुए नजर ना आए, इस बार कभी इम्कान है कि इमरान साहब के दोनों ही साहबजादे कासिम और सुलेमान इस पूरी तहरीक का हिस्सा हों और इसके बाद इस एहतजाज को लीड भी करें। सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज हो सकेगा या नहीं। सवाल यह भी है क्या ये एहतजाज तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकाल सकेगा नहीं। ये दोनों सवालात के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें दो इंतहाई सीनियर साहबी तजिया निगार। मैं तारुफ कराता हूं, कराची से ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रिजवान शाह साहब। गुफ्तगू आगाज जहांगीर साहब आपसे करते हैं। ये जो एहतजाज है, जी पहले जी। तो 2 साल इमरान खान साहब की कैद को मुकम्मल हो रहे हैं, इस पूरे अरसे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमहूरी माहौल जब होता है और जब तय कर देते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है और ये ब्लटिंग से आई है, सारी चीज़ जब आप करते हैं तो फिर एक उम्मीद लगाते हैं। एक ऐसे ऑप्टिक्स होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि जमहूरी रिवायत पर अमल कर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है कि जिस जो जमहूरी इक़दार की बात की थी, इसकी जद्दोजहद की बात की थी, इसके एहतजाज की बात की थी, वो जो है ऊंच ऊंच नीच करके कुछ पॉलिसी बना के हुकूमती प्लस पॉलिसी इधर उधर करके उसको उलझाया गया और उस उलझन में 2 साल गुजर गए। अब अगस्त 5 को अगर ये एहतजाज को 2 साल होंगे, बहुत बड़ी बात होती है जमहूरी ममालिक में। आज मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। वजीर आजम साहब ये समझ रहे थे कि 26वीं तरमीम के बाद जो सारी सूरत हाल इन्होंने कैप्चर कर ली, होल्ड कर ली, और तो अब इस मौके पर और फिर दूसरी बात हुई है अदालती जो उसका स्ट्रक्चर चेंज करने की बात हुई है, उसके मुताबिक भी जो है अब हुकूमत का होल्ड लगता है। और जब सारी चीजें कंट्रोल आ गई तो ये अखलाकियात पे आ गए। वजीर आजम साहब कहने लगे जमहूरी तरीका ये होता है कि हर एक से बात की जाए। पहले ये वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे और जो है इमरान खान जो है वो कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और अभी ये खुद भी अब कहने लगे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो एक ही पेज पर है। एक पेज पे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पेज का मतलब तो आप समझाते हैं, क्योंकि क्या आपके फेवर में है ये इस्टेब्लिशमेंट? आप क्या तासुर देना चाहते हैं? क्या आप बहुत स्ट्रांग हैं? सिर्फ इस पर वजह से स्ट्रांग हैं कि आप एक पेज पर जो है वो खड़े हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब सब ये देखा गया, जद्दोजहद नहीं हुई और उसमें कामयाबी भी नहीं है, उसमें इमरान खान की पॉलिसियों का यानी उनकी पार्टी जो लाइन थी उसके मुताबिक वो सही फैसले नहीं कर पाए और वो जद्दोजहद जो बहुत तेजी से ठीक। ऊपर हाइप पे जा रही थी वो इतनी हाइप नहीं पकड़ सकी। तो मैं इस जहांगीर मौके साहब पर इसी पे आपके पास आता हूं। मैं आगे अगले मरहले पे भी आता हूं, लेकिन शाह साहब मैं चाहूंगा इस हवाले से आप भी एक कमेंट जरूर करें। ये जो 2 साल का अरसा आपने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा मुख्तलिफ अरसों में कैद पे भी गए, जेलें भी काटी। इमरान खान साहब का ये जो 2 साल का अरसा, ये किस अंदाज से मुनफरिद रहा, किस अंदाज से एक बेहतर या एक बुरा सियासी अमल रहा, वॉट जो आप कमेंट्स कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आप इमरान खान साहब की जेल के बारे में बात करें तो मेरा ख्याल है वो आप सबको नजर आ गया। इवन ये कि उनके मुखालफिन भी बता रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान इतनी सख्त जेल काट लेंगे। अब वो कितनी सख्त जेल है कि वो अदालत में वो समाअत के लिए उन्हें पेश नहीं किया जाता, तस्वीर उनकी बाहर नहीं आती, आवाज उनकी सुनाई नहीं देती। इसके बावजूद जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, और जहां तक रही बात आपकी कि आप ये जो कह रहे हैं कि अब ये खान साहब के बेटे आएंगे, देखें ये सियासी अमल और खानदान की जो एक सिंपथेटिक तरीके होते हैं उसको थोड़ा सा हमें डिफरेंस उसमें करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा नजर आता है, जो मतलब मेरी एक अक्ले नाकस के अंदर है, कि शायद इमरान खान साहब अब अपनी कोई स्ट्रेटजी या उनका खानदान स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज ये भी कर रहा है कि उनको जो एक उम्मीद थी ना उनकी ऊपर क़यादत के साथ पीटीआई की, शायद वो उम्मीद
पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से अब उनके खानदान ने उनकी रिहाई के लिए और उनके मामलात को देखने के लिए शायद अब खुद मैदान में आने का फैसला कर लिया। तो ये चीज़ अब हमें एक नई नज़र आ रही है, जहाँ पर इसको आप उनकी स्ट्रेटजी समझें या उनके खानदान की एक परेशानी का इजहार समझें, कि अब वो समझते हैं कि अब उन्हें खुद भी इस मामले में आगे आ जाना चाहिए। शाह साहब, ये फैसला और उस दिन गालिबन कर लिया गया था जब केपी की असेंबली का बजट पास हुआ और जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान को उनकी अपनी पार्टी ने माइनस कर दिया। गालिबन ये फैसला उस दिन हो चुका था कि अब फैमिली को आगे आना होगा और पार्टी की जो क़यादत है गौर खान, अली अमीन गंडापुर, शायद उससे ज्यादा मुतासर नहीं है ये फैमिली। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात पे आपकी एग्री नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है सियासी जद्दोजहद और खानदानी जद्दोजहद ये दो चीजें अलग अलग हैं, जिसको शायद किसी मकाम पे देख कर कोई मतलब ऐसा देखा जाए मौका, शायद उसको मिला भी दिया जाए। बाकी आप खुद देख रहे हैं कि जब से ये ऐलान हुआ है कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान ये अगर पाकिस्तान आ सकते हैं 5 अगस्त के बाद, ठीक है, तो उससे पहले एक बात और भी बड़ी बारीक बात ये की गई कि वो पहले अमेरिका जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये भी एक तासुर दिया गया। तो इससे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं काफी प्लान्ड होकर जो है ना ये सारा मामला है। और इसके अलावा अब हमें हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा जो एक रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। अब राना सनाउल्लाह साहब अगर उनसे खाइफ नहीं है उनके बेटों से या इस एहतजाज से या खान साहब की रिहाई के मामलात से अगर वो खौफजदा नहीं है, तो उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था कि जैसे ही वो आएंगे हम उनके बेटों को गिरफ्तार कर लेंगे। हुकूमत को किस चीज़ का डर है? जैसे जहांगीर साहब ने कहा हुकूमत बिल्कुल मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों का। तो ऐसा नहीं है, जो हमें ऊपर नजर आता है वैसा नहीं है। शायद हुकूमत सारी चीजें उस तरह मैनेज या कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और सर मैं हुकूमत, हमें सबको पता है, आपको भी पता है, जहांगीर साहब को भी पता है, अवाम को भी पता है कि हुकूमत किस तरह मैनेज हो रही है, हुकूमत चल रही किस तरह है। सर मैं इसी पे आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो एहतजाज की जो तहरीक जी जी इंसाफ ने कॉल दी है, 2 साल का अरसा जी जी कोई कम अरसा नहीं होता। इमरान खान साहब जेल में है। ठीक है। इस अरसे के बाद अब ये जो एहतजाज की कॉल है, आपको लगता है कि जब फैमिली होगी तो इस एहतजाज में कोई नया रंग होगा, कोई नया, आपको एक नई शिद्दत नजर आएगी? शिद्दत का अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन कुछ नया जोश नजर आएगा? क्योंकि अभी तो देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की जो पूरी जो तगदो है वो उतनी मान पड़ गई है कि ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई लीडरशिप है, कोई आगे आएगा, कोई एहतजाज करेगा। फिर देखें, ये जो बात कही जा रही है कि ये खानदानी सियासत शुरू हो गई है और सियासत कुछ और होती है, और ये तनाज़ा ये खड़ा किया जाएगा, ये भी कहा जाएगा कि ये हम्म। जो यहूदी की औलाद है और खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी कहा जाएगा कि इन्होंने तो इलेक्शन ही जो है वो इमरान खान ने जो है वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा और यहूदियों के साथ, ये सारी चीज़ें बात की जाती हैं। लेकिन आप ये देखें, अगर आप तो नवाज शरीफ साहब को लें तो वो बाहर रह के उन्होंने क्या सियासत की, यहाँ उनकी वाइफ ने क्या किया, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सियासत सियासत होती है, उसका एक लिबास होता है, और उसको आप दो खानों में बांट के डिस्कस करने चाहें तो कर लें। ये क्या हक नहीं है कि उनका घर का कोई फर्द है, वो सियासतदान हो और इस जद्दोजहद में हिस्सा ले, और वो जो है जो उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हों और उसके कुछ कामयाबियों की जज्बा हो उसमें, और उसमें हिस्सा ले। लेकिन यहाँ हमारा माहौल जो है ना, अब आप ये देखेंगे हैरत अंगेज तौर पर सारी एहतियात चली जाएगी। और जो उसकी रिवायत में दोबारा कह रहा हूँ कि जो रिवायत है, ये जिसको कहते हैं जमहूरियत, जमहूरियत में तो जमहूर होता है, वो हम्म। वो सगा सौतेला थोड़ी होता है। अगर सही। यहाँ सारी चीजें आपके खानदान के लोग इक़्तिदार में, जब तो कोई किसी को एतराज नहीं है कि हर सीट पे आपका आदमी बैठा हुआ है, 2 जमातों में यही है और तीसरी जमात में भी अगर यही है, तो आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? अगर एक जद्दोजहद होती है, ये मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट है, और उसका कुछ जो भी मकासद है, सियासी मकासद है, उसमें लेकिन दबाव आ जहांगीर गया, साहब, वो नाकामी हुकूमत हुई। मना कर रही है। जो हुकूमत की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, हुकूमत तो बड़ा क्लियर है कि वो एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। एन मुमकिन है इमरान खान साहब से मुलाकातें भी ना होने दी जाएं। एन मुमकिन है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दफा 144 नाफिज कर दी जाए। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट एहतजाज की इजाजत देगी? भाई, जो अभी मैं दोबारा इसको कह दूं कि 26वीं तरमीम के बाद
और जो अदालती जो कंट्रोल की जो चीजें आए, नई कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली आई है उसके बाद, तो ये इतने स्मार्ट हो गए थे और इतने मोस्ट कॉन्फिडेंट हो गए थे कि इनको ये गुमान ही नहीं था कि अब ये हाथ बढ़ाएं। ये तो जमहूरियत के नाम पे हाथ बढ़ाना चाह रहे थे और ये सारे के साथ ये कह रहे थे तो हम तो हर एक से गुफ्तगू करते हैं, हम डायलॉग और मुकालमे के लोग हैं। अब मुकालमा देखें क्या हो गया। अब ये मुकालमे के बारे कि अभी आप देखेंगे क्या कुछ हो रहा होगा। हैरत अंगेज तौर पर जल्जला आ रहा होगा, सियासी जल्जले आ रहे होंगे, एक हंगामा हो रहा होगा। अब ये बड़ी एहतियाती, अभी पहली दफा राना सनाउल्लाह बोले, अभी तो हर जो है शाख पे चहचहाई जाएगी और ये नगमे गाए जाएंगे और ये नगमे अपनी जात के बारे में होंगे, इनके बारे में तो जहर उगला जाएगा और उगलते रहे। अरे जिसको आप जमहूरियत कहते हैं और जो ये क्या आईनी जमहूरियत नहीं है क्या, इसके ऐवानों में नुमाइंदे नहीं है इमरान खान की पार्टी के, तो आप होने दें। लेकिन नहीं, अब आप देखिएगा कैसे कैसे इल्जामात लगेंगे, क्या हो, उसको आगे बढ़ने दें। अगर वो नाकाम होते हैं, अगर उनकी पॉपुलैरिटी में कमियां है तो मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचने दें। आप कौन होते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं यूं नहीं होगा और यूं होगा और ये होगा और वो होगा। ये सब यूं सब धरा रह जाएगा। जब पॉपुलैरिटी का प्रेशर आता है ना तो बहुत कुछ होता है। अभी पहली दफा है। जहांगीर साहब ये बता दें, पॉपुलैरिटी इस वक्त आपको उस लिहाज से नजर आ रही है कि लोग सड़कों पे आए, बड़ी तादाद में निकलें, मुल्क भर में निकलें, या एक मखसूस हिस्सा होगा केपीके का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा जहां पे लोग निकलेंगे, या पूरे मुल्क में होगा? देखें, एक सबसे बड़ा मसला इस मरहले पे जो आजकल है वो ये है इमरान खान की पार्टी के लिए कि उनके पास क़यादत का फुकदान इसलिए नजर आ रहा था कि इसकी आवाज, इनके इमरान खान की आवाज दबा दी गई। उनका तो नाम भी लेने को जो है गुनाह समझा जा रहा था। तो सारी चीजों की जरूरत थी, जो कॉन्फिडेंस हो रहा था, और ये अफवाहें थी या हकीकत थी कि उनके अंदर ऐसे इंसर्शन हो गई हैं जो इमरान खान के जो चाहते हैं उससे हट के बातें हो रही थी और कुछ पार्टी डिवाइड वाली नजर आ रही थी, डिवाइडेड पार्टी नजर आ रही थी। अब उसके लिए एक ऐसा इमरान खान को कॉन्फिडेंट लोग चाहिए थे जो उसके दिल के करीब, उसके रूह के करीब, उसके खून के करीब हो, जिन पे वो अंधा एतबार कर सके। अभी तो उसके एतबार को धचके लगे और ये पार्टी क्यों बिखरती हुई नजर आ रही है। अब जाहिर है कि आदमी उसी को रखता है ना। ये इन्होंने अपनी बेटी को वजीर आला क्यों बनाया नवाज शरीफ ने? इसलिए बनाया कि भाई, और अपने भाई को वजीर आजम क्यों बनाया इन्होंने? और जहां जहां जगह 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 नजर आते हैं ये जो है हमारे नायब वजीर आजम, ये क्यों बनाए गए हैं? ये सब रिश्तेदार हैं और गहरे रिश्तेदार हैं। और जब आप ये चीजें होती हैं, अगर ये रिश्तेदार निभा रहे हैं तो इसमें कहां से जमहूरियत की पामाली आ गई, कहां से पॉइंट टेकन जहांगीर साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ को इससे फायदा होगा और पार्टी मुस्तहकम होगी। शाह साहब, अब ये जो एहतजाज हो रहा है, पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये एहतजाज माजी के एहतजाज की तरह होगा जो केपीके से चलेगा और केपीके में खत्म हो जाएगा, या फिर इस एहतजाज में कोई अलग रंग नजर आएगा? पंजाब की क़यादत नजर आएगी, सिंध की क़यादत नजर आएगी, बलूचिस्तान की क़यादत नजर आएगी। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, पहले तो मैं जहांगीर साहब की एक बात है, जहांगीर साहब ने मतलब 13 या 14 दफा जमहूरियत जमहूरियत का लफ्ज अलापा है। भाई जमहूरियत है कौन सी? जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसको तो आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर क्या जमहूरी इक़्तिदार होती हैं और क्या जमहूर होता है और क्या आवाम के हकूक होते हैं? कुछ भी नहीं होते। ठीक है। बाकी सर बात यह है कि मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज करने में कामयाब होगी ऑल ओवर पाकिस्तान। ये मुझे मतलब ऐसा एक महसूस होता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। लेकिन अगर इमरान खान साहब के बेटे इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर मैं इस एहतजाज को एक डिफरेंट लेवल पे देख रहा हूँ। एक मोटिवेशन लेवल डिफरेंट नज़र आएगा,
एक कारकुनान के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। और वो जो कमी जो जहांगीर साहब ने कहा कि इमरान खान की मिसकम्युनिकेशन जो कर दी गई है उनकी पार्टी से, उनके लीडरान से, अवाम से, उनके चाहने वालों से, तो वो जो एक मिसकम्युनिकेशन गैप है वो शायद उनके बेटों के आने से, उनकी बहनों के भरपूर तरीके से आने से शायद वो फिल हो, तो फिर उसमें गहमा गहमी हो सकती है। ये एहतजाज अगर होता है तो इसमें पार्टी का क्या किरदार होगा, अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार होगा, बैरिस्टर सैफ का क्या किरदार होगा, गौर खान का क्या किरदार देख रहे हैं आप? देखिए ये एक बड़ी डेलिकेट किस्म की जो है ना, मैं समझता हूँ कि मूव की गई है इमरान खान साहब की तरफ से या उनके खानदान की तरफ से, कि अब मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत के ऊपर एक अनदेखा जो है ना प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उनको पता है कि अगर वो इस मौके पर फ्रंट पर नहीं आकर खेले तो शायद वो अपनी सीटों पर भी नहीं होंगे। तो मुझे एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप इमरान खान साहब की कह लें, उनके ख़ानदान की कह लें। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनकी वो क़यादत जिनके बारे में मुख्तलिफ हम बातें सुनते हैं कि शायद उस तरह वो कोशिशें नहीं कर रहे इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उस तरह वो काम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी बहुत अच्छा एक प्रेशर डेवलप कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह साहब चेयरमैन इशू ये साहब की नहीं ना, तरफ से, शाह इमरान साहब खान साहब की बात तरफ प्रेशर की नहीं है ना। आपको याद है माजी में जो अभी हालिया एहतजाज किया था तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ तो तमाम तर रुकावटें हटा के इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी। वो शायद उस वक्त अगर अली अमीन गंडापुर और से। इमरान लेकिन वो खान साहब की चलेगी नहीं एहलिया ना, अगर वापस ना आप जाती समझ नहीं तो रहे शायद हैं, एहतजाज कुछ और होता। देखें। नहीं नहीं, आप जरा समझने की कोशिश करें। ये बेसिकली जिस वक्त इमरान खान का खानदान खुद फ्रंट पर आ गया है, तो उस वक्त ये लगता है कि शायद ये पार्टी के लीडरान के पास फैसलों का उतना इख्तियार नहीं होगा जितना खैर इख्तियार शाह वो अपने साहब पास वही खुद बात तो मैं रखेंगे। भी कह रहा हूं कि जब अच्छा, बसपा दूसरा पीपी लीड दूसरा कर बात रही नहीं, थी। वो एक जहांगीर साहब की बात के अंदर और भी बात याद आ गई। ये हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है मरूसी सियासत, मरूसी सियासत, तो भाई मरूसी सियासत तो हम सारी उम्र से देखते आए हैं। सर जियाउल पॉइंट साहब लेकिन के शाह साथ साहब उनके मुझे ये बेटे बता लगे दें, रहे, ठीक है ना। शाह साहब पॉइंट नवाज टेकन। शरीफ साहब के साथ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कलसूम नवाज साहिबा लगी रही, उसके बाद अब उनकी बेटियां उनकी गैर मौजूदगी में करती रही हैं। वो मरूसी सियासत थी या नहीं थी? शाह साहब पॉइंट फिर टेकन। सबसे बड़ी मिसाल हमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब की मिलती है, जिनके फांसी के बाद नुसरत भुट्टो साहिबा ने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की पॉलिटिकल, उसके बाद फिर बेनजीर साहिबा ने कितनी स्ट्रगल की। तो ये चीजें नहीं है, ये खामोखा का एक लेम एक्सक्यूज है हुकूमत का। सर लेकिन पॉइंट आने वाले टेकन। दिन सर मैं देख रहा शाह हूँ कि साहब, गहमा गहमी की। रिजवान शाह साहब ये सुन लें मेरी बात और उसको कर लें। आप कह रहे हैं फैमिली, लास्ट टाइम बुशरा बीबी फैमिली का हिस्सा नहीं थी, इमरान खान के सबसे करीबी थी। वो जब पार्टी को लीड करती हुई ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तो उनके उस वक्त के जो स्टेटमेंट्स है ऐसा लग रहा था कि वापस जाएंगे ही नहीं। आप मेरी बुनियादी बात को समझे ना मुनीर साहब। एक हम आपस में बहस करें। आप बुनियादी बात समझें कि इस वक्त जो मौजूदा क्यादत है ना, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ गया है जब से ये बात अनाउंस हुई है फिर कि क्या खान साहब के गारंटी है बेटे कि भी मौजूदा पाकिस्तान में आ क्यादत फिर सकते अपने हैं? मुकाम पे अपने आदाब पे पहुंच के पीछे नहीं पलट जाएगी? ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। जहांगीर साहब कोई गारंटी है आपको लगता है कि इस बार जब एहतजाज होगा, चले मैं तस्वुर कर लेता हूं, मफरूजे के तौर पे बात मान लेते हैं, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, 5 अगस्त को पूरा पाकिस्तान निकल आया। क्या ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर सपोर्टर को निकालने के बावजूद अपनी क्यादत को उस वक्त उस पॉइंट पर खड़ा रखने में कामयाब हो जाएगी? फिर से अली अमीन गंडापुर साहब या दीगर तहरीक इंसाफ का रहनुमा किसी सुरंग के जरिए वापस नहीं लौट जाएंगे? अभी तक का तो बहरानी इमरान खान की पार्टी का ये है कि बहुत सारी जो है बुलबुलें चहचहाने लगी थी, वो अपने अपने नगमे गा रही थी, अपनी बात कर रही थी, और जो एक उसके अंदर जिसको कहते हैं ना हम आगे नहीं थी। तो अब एक ऐसे दो लीडर आ रहे हैं जो उनके बेटे हैं, जिनकी सिंसेरिटी पे शक नहीं किया जा सकता, उन पे ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये जो कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान कुछ और चाह रहे हैं, उनकी पॉलिसी कुछ और है। तो एक अलाइनमेंट तो मिल रहा है ना जद्दोजहद को, और जद्दोजहद कुछ अलाइनमेंट में आती है तो फिर जद्दोजहद के नतायज आते हैं, उसके समरात वाजे होते हैं, और फिर उससे जो है जज्बा पैदा होता है, उसमें तहरीक में जान पड़ती है। तहरीक की जान कैसे निकली? ये जो पंक्चर नजर आते हैं चीजें कि वो कहाँ से होके आ गए, गंडापुर पे क्या क्या इल्जाम हैं कि वो गए तो फिल्टर होके आ गए। ये नहीं होगा जो होगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो कहीं लॉबी कर रहे हैं तो ये लोग तो पैसे दे के लॉबी करवाते हैं।
कि क्या ये हमारे जो सियासतदान है, मैं जमहूरी इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ऐवान में जमा है, इसलिए मैंने जमहूरियत का नाम लिया था। उनकी सताइश की जमहूरियत की सताइश के लिए बात नहीं की थी। बहरहाल ये है कि जिसके अंदर वो है ऐवान में, उस हवाले से अगर ये बाहर होते तो फिर ये इस तरह नहीं कहा जाता इनके लिए। सर दूसरी मुझे बात ये एक है कि बात जब बता ये दें जहांगीर साहब, इमरान खान साहब के जो दोनों जी साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, उनको शायद पाकिस्तान की डायनेमिक्स का उस अंदाज से तो इदराक नहीं है ना। आज वो पाकिस्तान आते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ होता है। उन्होंने गालिबन बरतानिया की सियासत बहुत ज्यादा गौर से देखी है, अपने वालिद की सियासत गौर से देखी है। यहां पे जिस अंदाज से सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कोई तो ऐसा शख्स चाहिए जो उनको लेके साथ चल सके। अलीमा खान इमरान खान साहब के दो साहबजादों के साथ आपको लगता है कि कितना बड़ा एहतजाज पुल करने में कामयाब हो जाए कि हुकूमत बैकफुट पे आ जाए, हुकूमत अपने घुटने टेक दे, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए? क्योंकि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, इसका तो क्लियर मतलब यह है कि हुकूमत का घर जाने का वक्त हो चुका। देखिए, जब आप ये देखते हैं कि एक लीडर की मोरूसी सियासत की बात जब होती है, तो ये बिलावल जो हमारे हैं, इनको तो बोला भी नहीं जाता था, इनको तो पता ही नहीं था। ये तो बैठे कहते थे कि बस मुझे तो कुछ सियासत करनी नहीं है, ना मुझे आती है, ना मैं करना चाहता हूँ। इनको वक्त दिया गया, मौका दिया गया, फिर जो है फ्लोरिश हुए। और ये तो ये ठीक है, ये खानदान सियासी खानदान है। अभी मेयर की भी सियासत जो है, इनके मामू ने इलेक्शन लड़ा, तो ये और फिर इनका बाप सियासी भी मंझा हुआ है। आप पहले जैसे थोड़ी है, अभी तो मेच्योरिटी आ गई है, इस जद्दोजहद में वो देखा हुआ है। और फिर जो है अलीमा खान है और ये लोग हैं, ये गाइड करने के लिए काफी, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी नाउम्मीदी नहीं है। सिर्फ एक ही बात थी कि ये जहांगीर साहब, एतबार बहाल गवर्नमेंट के किया जा लिए इस वक्त सके। घबराहट है? आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट इस वक्त घबराहट है गवर्नमेंट की सफों में कि 5 तारीख अगर कोई एहतजाज की कॉल में कोई ऐसा ना हो जाए कि जो एक बड़ा मजबूत सेटअप नजर आ रहा है वो हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे? देखो, हम तो नहीं कहते कि घबराहट है या नहीं, लेकिन जो वाकयात सामने आते हैं उसकी बुनियाद पे आप खुद ही आप हिसाब लगा लें कि पहले अभी कुछ ही दिनों की बात ये है कि ये कह रहे थे वजीर आजम समेत पूरी पार्टी, दोनों पार्टियां, कि ये जो है फिर जमहूरियत का नाम ले रहे थे कि इसमें इसके इसका तरीका यही है, इसका सलीका ये है कि हर पार्टी जो है वो सियासी पार्टियां मिलके बैठे, इनसे मुज़ाकरात हों और ये करीब आए और वही एक दूसरे के मुतालबात देखें और जो इस हुकूमत को या रियासत को आगे चलने का मौका दें। ये चीजें जब पैदा हुई हैं तो क्यों पैदा हुई हैं? अगर वो नहीं घबरा रहे हैं तो अब ये हाथ वापस क्यों खींच रहे हैं? अभी देखे ना, वो कह रहे हैं कि ये यूं होगा तो यूं होगा, तो वो सियासत में करना नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह साहब को क्या हो गया है? अभी आप वजीर आजम के तरीके को देखें आप और इनका तरीका देखें तो इससे लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तब्दीली है, कुछ ना कुछ है कुछ ना कुछ जिसकी है जिसको पर्दादारी महसूस है। किया जा रहा है और जो हुकूमत महसूस कर रही है। शाह साहब, फाइनल कमेंट मुझे कर दें। इस बार भी पंजाब की क़यादत एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो जाएगी या गिरफ्तारी दे देगी? सर ये डिफरेंट, मुझे एक डिफरेंट मोड नज़र आ रहा है प्रोटेस्ट का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे क़यादत गिरफ्तार हो जाए या ना हो जाए उससे कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़ी कैलकुलेटेड, बड़ी एक इमोशनल किस्म की मूवमेंट है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैलकुलेटेड मूव की गई है इमरान खान साहब उनके घर वालों की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से, कि इसमें मुझे माइनस क़यादत जो है ना, सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब के अगर साहबजादे आ जाते हैं पाकिस्तान और वो इसका हिस्सा बन जाते हैं तहरीक का, तो फिर तो जहांगीर साहब वाली बात सही है कि वो जो क़यादत का फुकदान है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो क़यादत का फुकदान इमरान खान के होते हुए बाकी तो कोई, आपको पता है कि किसी की अहमियत नहीं नज़र आती पार्टी के अंदर। तो अगर वही इमरान खान के बेटे आकर वो कमी पूरी कर दें तो इस टाइम भी मेरा ख्याल है क़यादत कोई पकड़ी जाए, गिरफ्तार हो, कुछ हो। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सर सर, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे बता पाकिस्तान दें। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के लिए बड़ी जबरदस्त कसौटी का वक्त आ गया है। अब शाह मेरा साहब ख्याल है मुझे कि शाह अच्छा बुरा साहब होने का वक्त आ गया है। शाह साहब मुझे ये भी एक इमाम क्लियर कर दें। सवाल ये भी किया जा रहा है कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान पहुंच भी सकेंगे, पहुंच गए तो एयरपोर्ट से बाहर भी आ सकेंगे? क्या उनके पास शहरियत पाकिस्तानी है, नहीं है, वीजा है, नहीं है? इसको अगर कुछ क्लियर कर सकें तो।
ये चीजें कन्फ्लिक्ट का बायस बनेंगी ना, यही चीजें तो आएंगी जो जहांगीर साहब भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन गहमा गहमी के नजर आ रहे हैं। ये चीजें आएंगी। टेक्निकल टेक्निकल हुकूमत की पूरी कोशिश होती है, हुकूमत वक्त की, कि वो हर किस्म की वो चीज रोके जो उसके खिलाफ मुखालिफ सिमत में चल रही हो। लेकिन अब देखना यह है कि ये सारी चीजें कितनी तेज हवा या तूफान में तब्दील होती हैं, ये आने वाला वक्त हम सबको दिखा देगा। लेकिन गहमा गहमी होने जा रही है, नजर आ रही है। शाह साहब, आखिरी कमेंट ये बता दें कि इस पूरे सिनेरियो में आपको पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोल नजर आया? आपको खबर मिली 27 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हुकूमत, बल्कि अदालत के जरिए पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, FIA के जरिए पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। आपको लगता है पाकिस्तानी मीडिया वो किरदार अदा कर सकेगा जो इस वक्त प्रेशर है? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया तो अपनी अफादियत पहले ही खो चुका है। लोग ज्यादातर, आप देख लें कि अभी पाकिस्तानी मीडिया उस तरह देखते नहीं है। लोग ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, जो अभी तक काबू नहीं आया हुकूमत के। तो मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया, जिस तरह भी कहे, लोगों की एक अपनी राय है और लोगों का एक अपना सोचने का तरीका कार है। शायद मेरा ख्याल है वो जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उधर से वो उस तरह गाइडेंस नहीं हासिल करते। उनकी अपनी राय है, वो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार भी करते हैं और वहीं से वो हर चीज को और परखते भी हैं। हुकूमती इस इकदाम को किस अंदाज से देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी यूट्यूबर्स को जो हुकूमत बैन करने जा रही है, उसको किस अंदाज से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में तो जिस भी अंदाज से देखा जाए, लेकिन जब आप इंटरनेशनली इस तरह के मामलात लेकर आते हैं और ख़ास करके ऐसे साफ़ी जिनका एक आलमी सतह पे कहीं ना कहीं कोई असर होता है, तो जब आप उनके ऊपर ऐसे मामलात लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तंजीमें, उनका आपको मुखालफत का सामना करना जी। पड़ता है। ह्यूमन राइट्स आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है, प्रेस फ्रीडम आ जाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये डेफिनेटली एक वक्त में आपके खिलाफ आएंगी तो सही। सर क्योंकि पॉइंट टेकन आप जहांगीर साहब। इस तरह जी जी। एक एक बात और सुन लें मुनीर साहब, कि आज जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना इसको मतलब नहीं मानते, ये गलत किया गया है। सर पॉइंट मेरा टेकन ख्याल है जहांगीर कि साहब, इसके लास्ट ऊपर हो कमेंट गया सर। बस। सर अब मेरा वक्त जी आखिरी जी मिनट जी। रह गया। जहांगीर साहब लास्ट कमेंट, ये जो इकदाम हुकूमत ने किया, पहले मीडिया के इकदाम देखे, पीका ऑर्डिनेंस देखा, अब यूट्यूबर्स के ऊपर इस तरह के इकदाम, वो भी ऐसे वक्त में, कैसा देख रहे हैं आप इसको? लेकिन जब डिप्रेशन होता है ना, तो फिर इंप्रेशन बनने में देर नहीं लगती। तो ये जो जिस तरह के ये सूरत हाल है, जितना दबाव आएगा उसमें उतना ही जी। उछाल आता है, और ये जद्दोजहद इसी तरह कामयाब होती है। यही तो हम समझा रहे होते हैं। ये जो हमें पीका के तहत जो है वो रखा गया है, यही हम समझा रहे होते हैं कि हमारी आवाज को सुनो, और उसमें जो एक कैथारसिस होती है, उससे इस्तेफादा करो, उसकी रोशनी से फायदा उठाओ। अब आप इसी चीज को अमल बंद करेंगे तो क्या होगा जी जी। कि जो ऊपर ऊपर चीजें होंगी, और फिर जो है इंतशार होगा। इंतशार के बाद जो जमहूरी कुव्वतें सामने आएंगी, और एक बहुत बड़ा जो है स्पैम तब्दील होगा। और आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि कहाँ से ये जिन निकल आया। ये जिन इसलिए निकल आया, आपने बोतल में बंद किया था, अब वो जो है इस काबिल हो गया है कि वो बाहर आके जो है वो अपनी पूरी तवानाई दिखा रहा है। इससे तो हम ये कहते हैं कि इतना जीने का, इतनी ब्रीथिंग स्पेस देनी चाहिए कि ये स्पेस ये जो है बने नहीं, ये सफोकेशन ना बने। और ये जो है इतना जो चीजें तबाह होने के करीब होती हैं, और इससे अमन, सलामती, खैर, ये जमहूरी जितनी भी जमहूरियत है इसी पर भी ये सबके चप होती है। अब सर थैंक यू सो अल्लाह मच। करे मेरा कि प्रोग्राम का वक्त तब्दीली का बायस जहांगीर बने। साहब अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर वक्त आपको अपडेट भी कर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।